जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 1 मार्च, ठीक है। आज क्या है, 1 मार्च है। और 1 मार्च से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 1 मार्च से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। और इस क्लास का राय जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 29 फरवरी को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए प्रश्न आपको दिया गया था कि हाल ही में किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया, यानी केला उत्सव जो है 2024 का आयोजन कौन सा राज्य में किया गया था। तो ये इसका जो आंसर होगा आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1966, 66 नहीं 1956, ठीक है। 1 नवंबर 1956 याद रखना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, वहाँ पे मुख्यमंत्री जो बने हैं आपको मोहन यादव याद रखना है, मोहन यादव, ठीक है। मोहन यादव कौन है? तो आपको चीफ मिनिस्टर हैं। और मंगू भाई छगन भाई पटेल कौन है? तो आपको राज्यपाल। और यहाँ पे 29 लोकसभा सीट है, 11 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 230 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट, 230 है क्या? विधानसभा सीट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतना बात आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश जो है आपको, मध्य प्रदेश कर्क रेखा से, यानी कर्क रेखा जो है आपको मध्य प्रदेश से होके गुजरता है, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला, यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो देखिए इसका जो स्थान मिला है आपको 42वां। कौन सा? भारत का स्थान कौन मिला है? तो 42वां। और पहला स्थान अगर हम बात करेंगे, पहला स्थान है यूएसए यानी अमेरिका। और सेकेंड स्थान है आपको यूके, यूके। और भारत का जो स्थान मिला है 42वां, ये आपको टोटल 55 देश में है। 55 देश में आपको भारत का स्थान कौन सा है? आपको 42वां। पहला स्थान पे है आपको यूएसए अमेरिका, और उसके बाद है आपको यूके सेकंड स्थान पे। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और यूके यानी लंदन का कौन है? तो आपको ऋषि सुनक, ठीक है। ऋषि सुनक याद रखना है, जो आपको भारतीय मूल के हैं, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे और भी इसमें इसमें क्या बोलते हैं सूचकांक में, तो आपको याद रखना है भुखमरी में आपको भारत का स्थान है 111, भुखमरी में है 111। और फायर पावर इंडेक्स में आपको फोर्थ, और फायर पावर इंडेक्स में आपको पहला स्थान अमेरिका ही है। और भारत का स्थान कौन सा है? आपको फोर्थ है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में आपको 7 है, भारत का स्थान कौन सा है? 7 है। और प्रेस फ्रीडम में बात करेंगे तो 161 याद रखना है, 161 क्या है? प्रेस फ्रीडम सूचकांक में, ठीक है। और शांति और खुशहाली ये दोनों में जो है 126 है। कौन सा है? 126 जो है आपको शांति और खुशहाली में है, ठीक है। तो इतना जो है आपको सूचकांक के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है। देखिए सेकंड है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाएंगे, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कितना तारीख को मनाया गया। तो देखिए इसका आंसर होगा आपको 28 फरवरी। कितना तारीख को? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, ठीक है। उसके अलावा और भी अगर हम दिवस में बात कर लेंगे तो दिवस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है। जैसे 2 फरवरी को है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। जो आपको अभी बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि विश्व आर्द्र भूमि कितना तारीख को मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा 1 फरवरी को जो है, 1 फरवरी को क्या है? भारतीय तटरक्षक दिवस। और इसका कब स्थापना हुआ था तटरक्षक का? तो 1977 याद रखना, 1977। यह प्रश्न जो है आपको पूछा गया था मद्य निषेध प्री में, यानी पीटी में पूछा गया था, ठीक है। 1 फरवरी और 2 फरवरी, 1 फरवरी जो है आपको मद्य निषेध प्रीलिम्स में पूछा गया। और 2 फरवरी जो है आपको पूछा गया बिहार दरोगा मेंस एग्जाम में, ठीक है।
उसके अलावा और भी अगर हम बात कर लेंगे तो आपको याद रखना है, एक आपको 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, 4 फरवरी को कौन सा है, विश्व कैंसर दिवस। उसके अलावा आपको शहीद दिवस याद रखना है, यानी शहीद यानी बिहार सरकार, ठीक है, ये आपको है 15 फरवरी। उसके अलावा आपको केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है आपको 24 फरवरी को याद रखना है, ठीक है। तो इतना फरवरी के बारे में आपको डेट याद रखना है। नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। देखिए थर्ड क्या कहता है, देखिए थर्ड है, हाल ही में किसने भारतीय हॉकी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया, यानी कौन व्यक्ति हैं जो आपको भारतीय हॉकी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। तो देखिए थर्ड का आंसर जो होगा आपको एलेना नॉर्मन, ठीक है, एलेना नॉर्मन जो है आपको भारतीय हॉकी के सीईओ पद से इस्तीफा दिए हैं। और भारतीय हॉकी के अध्यक्ष कौन है, तो अभी अब बात करेंगे तो दिलीप दिलीप टर्की, ठीक है, दिलीप टर्की जो है आपको इसका अध्यक्ष हैं। और बीसीसीआई के हैं कौन, तो बीसीसीआई के हैं आपको रोजर बिन्नी, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी। और सचिव बात करेंगे तो जय शाह, जो आपको भारत के गृह मंत्री के बेटा है कौन, तो आपको जय शाह, ठीक है। और गृह मंत्री कौन है, आपको अमित शाह, ठीक है। अब उसके बाद है आपको फोर्थ प्रश्न। देखिए फोर क्या कहता है, फोर जो है, हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा किसने लॉन्च किया, यानी पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा किसने लॉन्च किया है, रिलायंस समूह, महिंद्रा, उसके बाद है टाटा, अडानी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको रिलायंस याद रखना है, रिलायंस समूह। रिलायंस समूह जो है आपको पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 5। देखिए 5 क्या कहता है, 5 जो है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है, यानी नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक जो है कौन सा देश जीता है, तो यह जो जीता है आपको याद रखना है मलेशिया, ठीक है, कौन जीता है, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। और सेकंड स्थान पे जो है आपको जापान है, सेकंड स्थान पे कौन है, जापान। और कोरिया नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जो है आपको तीसरा स्थान पे है, ठीक है, तीसरा स्थान पे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिदा याद रखना है, फूमियो किशिदा जो है आपको जापान के प्रधानमंत्री हैं। और जापान के संसद का नाम है डायट, डायट, ठीक है, डायट। और रूस का संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। और डेनमार्क क्या है, डेनमार्क का है आपको फोल्केटिंग, ठीक है, डेनमार्क का है आपको फोल्केटिंग। और इसमें भारत जो है कौन कौन सा मेडल कितना कितना जीता है, इसमें भारत जो है आपको गोल्ड जीता है 9, ठीक है, 9 गोल्ड जीता है, 6 सिल्वर और 3 याद रखना है आपको ब्रॉन्ज मेडल, यानी 15 टोटल मेडल जीता है कौन, अपना प्यारा भारत, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 6। देखिए 6 क्या है, 6 जो है कि हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया है, तो यह जो किया है आपको शिक्षा मंत्रालय, कौन, शिक्षा मंत्रालय। और अभी शिक्षा मंत्री कौन है केंद्र में, तो आपको धर्मेंद्र प्रधान याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। उसके अलावा गृह मंत्री हैं आपको अमित शाह, अमित शाह, ठीक है, अमित शाह। और रक्षा मंत्रालय जो है आपको राजनाथ सिंह याद रखना है, राजनाथ सिंह कौन है, तो आपको रक्षा मंत्रालय है, ठीक है। और वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन जी। और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, वो आपको 15वें नंबर के हैं। और भारत के राष्ट्रपति जो हैं आपको द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी आपको 15वें नंबर के हैं। और वो जो हैं आपको उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, कौन, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 7। देखिए 7 क्या कहता है, 7 जो है कि हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया, यानी डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण कौन सा देश जो है स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको पेरू याद रखना है, पेरू, ठीक है, पेरू। अब उसके बाद है आपको 8। देखिए 8 है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया, यानी चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम शुरू किया है। देखिए इसका ऑप्शन है आपको गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय। तो
8 का जो आंसर होगा आपको शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। कौन होगा? शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय कौन है अभी? तो धर्मेंद्र प्रधान जी याद रखना है, ठीक है। वित्त मंत्री हैं आपको निर्मला सीतारमन। अब उसके बाद है आपको, देखिए इसमें जो है आपको एक बिहार दरोगा मेंस में एग्जाम पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग का चुनाव जो होता है उसमें तिथि कौन जारी करता है? चुनाव आयोग में जो है तिथि कौन जारी करता है? तो यह जो जारी करता है आपको राष्ट्रपति, ठीक है। तिथि जो जारी करता है वो कौन करता है? तो आपको राष्ट्रपति। जैसे अभी क्या बोलते हैं, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसका तिथि कौन जारी किया है? तो राष्ट्रपति किया है, ना कि चुनाव आयोग, ठीक है। और अभी जो है लोकसभा का चुनाव जो है कितना तारीख से है? 18 अप्रैल से, 18 अप्रैल, ठीक है। और 11 मई को आपको लास्ट होगा। ये टोटल 8 चरण में होगा, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 9। देखिए 9 क्या कहता है? 9 जो है कि हाल ही में कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? यानी कौन सा देश जो है तंबाकू विरोधी कानून को नष्ट करेगा? तो इसका जो आंसर होगा वो न्यूजीलैंड। क्या होगा? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखना है। क्रिस्टोफर लक्सन जो है आपको न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जापान के, तो जापान के हैं फुमियो किशिदा, ठीक है, फुमियो किशिदा। और यहाँ पे आपको 6 अगस्त 1945 को जापान में परमाणु बम गिराया गया था, किसके द्वारा? तो क्या बोलते हैं, अमेरिका के द्वारा, 6 अगस्त 1945 को। और फिर उसके बाद कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा, हिरोशिमा यानी जापान के एक शहर है हिरोशिमा, वहाँ पे। और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को। और देखिए उसका, देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में जो बम बम गिराया गया, ठीक है, उसका नाम जो रखा, कोड रखा गया था लिटिल मैन। क्या याद रखना है? लिटिल मैन। और 9 अगस्त को जो गिराया गया था बम, उसका नाम रखा गया था फैटमैन, फैटमैन, ठीक है, फैटमैन। तो इतना बात आपको जापान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है आपको आज का लास्ट प्रश्न। देखिए आज का लास्ट प्रश्न जो है क्या कहता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? तो 10 का जो आंसर होगा आपको मॉरिशस। क्या होगा? मॉरिशस। ये आपको मॉरिशस ऐसे होगा, मॉरिशस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? मॉरिशस, ठीक है। तो चलिए आज लास्ट इतना ही है, 10 ही प्रश्न है, ठीक है। और यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, ठीक है। इस प्रश्न को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।